ओके सो आज थोड़ा सा छोटा क्लास रखेंगे। आज हमें फर्स्ट टेक्स्ट को कंप्लीट करना है और सेकंड टेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एज फार एज वी कैन डू। एक दोबारा से क्विक रिकैप ले लेते हैं। नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं श्री उपदेशामृत और 11 श्लोकों को विभाजित किया गया है। पहले जो 3 श्लोक हैं वो श्रद्धा को कैसे परिपक्व करें, क्योंकि ये श्रद्धा ही वाक्य बार बार विकसित जैसे होती जाएगी तो प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। तो एक्चुअल काम श्रद्धा पर करना है। ये नहीं सोचना कि श्रद्धा केवल एक नॉर्मल सा फेथ है। फेथ इज नॉट द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ श्रद्धा। तो श्रद्धा को कैसे परिपक्व करें कि हम उसे प्रेम की तरफ लेकर जा सके, जो कि हमारा प्रयोजन है। तो श्रद्धा को परिपक्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या बताया है श्री रूप गोस्वामी ने कि सारा काम क्या है, खुद पे काम करना है। सब कुछ आपके हाथ में और बहुत ही मुश्किल काम था। क्या काम था? Okay, this we have did 2 इसमें। तो पहला था वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। इस श्लोक को हम लोग कर रहे थे। 6 वेगों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी और हम लोग नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन से पढ़ते हैं। हम लोग कर चुके थे, जिह्वा वेग हम लोग कर चुके थे और उदर वेग शायद हमने अभी नहीं किया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो हम लोग वहीं से ही स्टार्ट करते हैं। पहला वेग कौन सा था? जिह्वा का, ज्यादा बोलने का वेग। दूसरा मन का, जो मन इधर उधर भागता रहता है उसका वेग। तीसरा था क्रोध का वेग। चौथा वेग था जिह्वा का वेग। जिह्वा मतलब क्या, खाने के लिए जो अलग अलग स्वाद हमें जो चाहिए होते हैं उसका वेग। और पांचवा जो है वो है उदर का वेग। तो उदर वेग क्या होता है? जनरली यहाँ पर डिवोटिस क्लियर नहीं होते कि क्या होता है उदर का वेग। तो जिह्वा का वेग और उदर का वेग मतलब ज्यादा खाना, यही बोलते हैं कि अति का आहार कर लेना, उसी को जिह्वा वेग कहते हैं। ऐसा नहीं है। जो अति का आहार करना है वो है उदर का वेग, और जो अच्छी अच्छी चीजें खाने का स्वाद लेना वो है जिह्वा का वेग। थोड़ा डिफरेंट है। कई लोगों को ऐसा हमारी ये रहती, हाँ कल पिछली बार हमने ये कर लिया था उदर वेग, अब मुझे याद आ रहा है, दोबारा फिर हम लोग कर लेते हैं कि उदर वेग का मतलब है बहुत ज्यादा भरपेट कर खा लेना, टू मच ऑफ ईटिंग। तो उदर वेग को किस प्रकार से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए भी प्रभुपाद आगे बताते हैं। पहली बात तो प्रभुपाद कहते हैं one should take prasad at scheduled times and should not eat in the restaurants simply to satisfy the whims of the tongue and belly. And if we take only prasad at scheduled times, according to Prabhupada, only prasad, only at scheduled times, and आगे बताते हैं प्रभुपाद इसके फर्दर कि fasting on festivals, these 3 things will stop the उदर वेग। इससे कंट्रोल हो जाएगा उदर वेग। तो हो सकता है कि हमें अभी ऐसा लगे कि शायद कोई एक वेग हमारे अंदर नहीं है, मगर वाकई बात ये होती है कि एक प्रारंभिक साधक में सारे वेग होते हैं और बहुत धीरे धीरे ये वेग जाते हैं, क्योंकि जब ये वेग कंट्रोल हो जाएंगे तो एंड रिजल्ट क्या है? गोस्वामी। तो वहां तक पहुंचने के सीढ़ी में हर कोई एक अलग अलग एक स्पेक्ट्रम है। कोई बिल्कुल बिगिनर है और कोई बिल्कुल गोस्वामी बन चुका है। उसके बीच में बहुत सारे शेड्स हैं, सब अलग अलग लेवल्स पर हैं। जहां पर भी जिस भी लेवल पर हैं वहीं से ही हम लोगों को काम करना शुरू कर रहे हैं। अगर हमें ये लगता है कि हम 6 वेगों पे एक ही बार धावा बोल लेंगे तो ऐसा होता नहीं है। हर एक एंगल में थोड़ा थोड़ा काम करना होता है। मगर आपकी जो आपको लगता है जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है उसमें सबसे पहले काम करना चाहिए। इन अ सिमिलर मैनर लास्ट जो है वो है अर्ज ऑफ जेनिटल्स। तो सेक्स इम्पल्स कैन बी कंट्रोल्ड व्हेन इट इज नॉट यूज्ड अननेसेसरली।
तो आज के जमाने में मुझे लगता है सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है हर किसी के लिए। बाकी जो चीजें हैं फिर भी व्यक्ति कुछ फास्टिंग कर लेगा, कुछ खाना पीना रोक लेगा, अपना ज्यादा अ, बोलचाल पे भी कंट्रोल कर लेगा, मगर मन का वेग और ये जननेंद्रियों का वेग जो है इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रलोभन बहुत सारे हैं। आज के जो सिचुएशन है उसके अंदर प्रलोभन बहुत सारे हैं। तो unnecessarily one is using this urge. So Prabhupada says that the only way to control it is to use it to beget Krishna conscious children. So of course the answer is very very easy, but the application is very very difficult for most of the devotees, especially those who are beginning. Eventually one is able to come to that level जब हाँ वो कंट्रोल कर लेता है। पॉसिबल होता है भक्ति में प्रगति करते करते, ये पॉसिबल हो जाता है। शुरुआत में लगता है कि ऐसा भी कैसे हो सकता है कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं और हम पूरा नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उसके बाद भी हम इस चीज के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। मगर ये सब चीजें हो जाती हैं, ये इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल इवन इन गृहस्थ आश्रम। सिंपली आप अगर भक्ति के नियमों का पालन करें तो ये बहुत पॉसिबल है। बहुत सारे तरीकों से जो काम नहीं हो सकता केवल हरिनाम से हो सकता है। जो हरिनाम एक ऐसी दवाई है कि जिसके द्वारा ये इस लेवल पर पहुंचा जा सकता है, धीरे धीरे ही सही पर पहुंचा जा सकता है। आगे अनुवृत्ति एक्सप्लेनेशन है उपदेशामृत की इसी श्लोक के ऊपर। भक्ति सिद्धांत महाराज सभी वेगों के बारे में कुछ कुछ एक एक चीज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर देख लेते हैं क्योंकि हम यही डिस्कस कर रहे हैं। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अनुवृत्ति भाष्य जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का है, तो कहते हैं कि सबसे पहली चीज जो है इस चीज के लिए, यस, when a man is properly mature, he can marry according to the rules and regulations of the Shastras and use his genitals for begetting nice children. This is legal and religious. Otherwise, he may adopt many artificial means to satisfy the demands of genitals and he may not use any restriction. When one indulges in illicit sex life as defined by the scriptures, either by thinking, planning, talking about, or actually having sexual intercourse, or by satisfying the genitals by artificial means, he is caught in the clutches of Maya. These instructions apply not only to householders but also to त्यागीस। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि उनको प्रॉब्लम नहीं होती तो कि जो घर छोड़ के चले जाते हैं, जो त्यागी होते हैं, जो आश्रमों में रहते हैं, उन्हें भी इस चीज से बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो उसको संघर्ष करने के लिए आप देखिए कि सबसे लास्ट में जो अर्ज बताई गई है वो यही बताई गई है, क्योंकि जैसे प्रभुपाद भी बताते हैं कि दीज आर इन स्ट्रेट लाइन, है ना। हमारा मुख, हमारा जीवा जो है, अवर टंग, बेली एंड जेनिटल्स आर इन स्ट्रेट लाइन। और क्या हम खा रहे हैं उस आहार का और क्या हम सोच रहे हैं उस विचार का प्रभाव इस बात पे पड़ेगा कि हम ब्रह्मचर्य रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। अगर हम ये सोचे कि हाँ ठीक है इसमें से सारे वेगों को मैं कंट्रोल करूंगा, मगर मेरी सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसको मुझे कंट्रोल करना है और मैं सीधा इसी को कंट्रोल कर लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। देखिए सारे वेगों को डिस्कस करने के बाद लास्ट में ये वेग है, क्योंकि इस वेग एक वेग को कंट्रोल करने के लिए यानी कि ब्रह्मचर्य रखने के लिए, अगर पॉजिटिव बात की जाए तो ब्रह्मचर्य रखने के लिए हर तरीके से हमें हर एक इंद्रिय के ऊपर काम करना पड़ेगा। कोई ये सोचे कि हम ब्रह्मचर्य रख लेंगे, बाकी सब हम जो मर्जी खाएंगे, जो मर्जी सोचेंगे, जो मर्जी फिल्म देखेंगे, जो मर्जी किसी से भी बात करेंगे तो फिर वो ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। आप हजार कोशिश कर लोगे तभी भी वो नहीं रहेगा। कुछ भी कर लोगे, कुछ भी करके नहीं रहेगा, इस शक्ति का नाश हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि एक इस इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए पहले जितने भी स्टेप्स 5 दिए गए हैं ना, 5 अर्जेस हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। जिसका मन वश में नहीं है, जिसकी वाणी वश में नहीं है, जो आहार में नियमित संयमित नहीं है, यानी कि जीवा वेग कंट्रोल नहीं करा है, जो उदर वेग यानी कि भर पेट कर खाता है,
ये चारों पांचों चीजें जो कर रहा है, पहले की पांच चीज जो कर रहा है, वो ये रख ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। प्रभुपाद जी ने तो ये तक कहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है जप के लिए या मंगल आरती के लिए, वो कभी ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल कि वो ब्रह्मचर्य धारण कर पाए। तो एक इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें पूरी तरीके से, इन ऑल रिस्पेक्ट, हमें हर एक इंद्री को इस विषय से बचाना होगा। जैसे कि यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि ईदर बाय थिंकिंग, थिंकिंग के लिए मतलब है कि आपको मन से भी इसका विचार हटाना पड़ेगा। प्लानिंग, टॉकिंग अबाउट, यानी कि वाणी से इसके बारे में सुनना, कान बोलना, कान से इसके बारे में सुनना, आंखों से ऐसे विषय को देखना, मन से ऐसे विषय को सोचना। किसी भी इंद्री से ऐसी उत्तेजना नहीं ग्रहण करनी है, क्योंकि इंद्रियों से हम क्या ग्रहण करते हैं, इंद्रियों के आहार होते हैं, आंखों का आहार देखना है। तो जिस भी इंद्री का जो भी आहार है, अगर उस इंद्री में ब्रह्मचर्य को डाल दिया जाएगा, तभी ये पॉसिबल है कि हम ब्रह्मचर्य धारण कर पाएंगे, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। So nobody can say that I am totally controlled without control in other spheres. बाकी इंद्रियों का कंट्रोल जरूरी है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए इसको सबसे एंड में रखा गया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर एक उद्धृत कर रहे हैं कि जिह्वे, देखिए बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, बंगाली में है बट बहुत सरल है, चैतन्य चरितामृत से कोट कर रहे हैं कि जिह्वेर लालसा यही इति उति धाय, शिष्णु अदुर परायण कृष्ण नहीं पाए। कि जो जीवा की लालसा के लिए कि मुझे ये खाने मिले, वो मुझे वो खाने मिले, आज क्या, आज मुझे मसाला मिलेगा, आज मुझे ये मिलेगा, जो भी मिलेगा, जो भी पसंद है, जो जीवा की लालसा के लिए इधर उधर जाता रहता है खाने के चक्कर में, जो कृष्ण उधर परायण है, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कभी नहीं मिलते। तो सिंपल सी बात यह है कि पहला रूल ये है कि हम इन सब चीजों के ऊपर काम करें। जब हम उपदेशामृत पढ़ते हैं, रिसाइटेशन करते हैं, तो हम देखते हैं कि लास्ट के जो श्लोक है उसमें राधा कुंड की महिमा है, और ब्रज के जो अनुरागी जन है उनको उनका अनुगमन करने की बातें हैं, 8 श्लोक एंड ऑनवर्ड्स, जहाँ राग भक्ति, प्रेम भक्ति, ये सब बातें हैं। तो हम चाहते तो हैं कि हम वहां पर पहुंचे, मगर उसके लिए पहले जो ग्राउंड वर्क है वो ये सब है। तो सबसे पहला ग्राउंड वर्क यही है, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना। तो अब हम एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो अनुवृत्ति एक्सप्लेनेशन है उपदेशामृत की, इसमें भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, हम सिर्फ उनको पढ़ेंगे। सरस्वती ठाकुर कहते हैं, वन हु प्रैक्टिसेस रिस्ट्रिक्टिंग दीज डिमांड्स और अर्जेस ही इज कॉल्ड तपस्वी। तो हम अपने घर में रह के भी तपस्या कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले लोग जंगल में जाके करते थे वो तो अब पॉसिबल ही नहीं है, मगर वो करते तो यही थे, इंद्रियों का को वश में करने का प्रयास करते थे, इंद्रिय निग्रह करते थे, वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। रूप गोस्वामी ने बोला कि आप घर घर में इसको युक्त वैराग्य के द्वारा कर सकते हैं। कैसे, क्या सोल्यूशंस दिए हैं गए हैं यहाँ पर, प्रॉब्लम प्लस कृष्णा इज इक्वल टू सोल्यूशन। आपकी जीवा आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे कृष्ण से ऐड कर दीजिए, यानी कि प्रसाद खाइए, जीवा कंट्रोल हो जाएगी। मन कंट्रोल में नहीं है, मन से भगवान के बारे में सोचिए, उनकी सेवा के बारे में सोचिए, मन कंट्रोल हो जाएगा। सो दैट्स हाउ दिस इज युक्त वैराग्य। वन हु कैन प्रैक्टिस, ओके, बाय सच तपस्या वन कैन ओवरकम विक्टिमाइजेशन बाय मटेरियल एनर्जी। तो होगा क्या, तपस्या करने की क्या जरूरत है, क्योंकि नहीं तो माया हमें प्रताड़ित करती रहेगी। कैसे प्रताड़ित कर रही है, हमें तो कुछ नहीं फील हो रहा, हम तो बड़े मजे से जी रहे हैं जी, हमें तो लग नहीं रहा कि हमें माया के थप्पड़ पड़ रहे हैं, इतने ज्यादा हम उसके अंदर घुसे में कि हमें फील ही नहीं हो रहा दैट वी आर सो मच अंडर द स्वे ऑफ मटेरियल एनर्जी। सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, कोई भी क्षण कुछ भी आ जाता है और हम उससे प्रभावित भी हो जाते हैं। कभी क्रोध के वश में आ रहे हैं, कभी लोभ के वश में आ रहे हैं, सारा दिन सुबह से लेकर रात तक कहीं जीवा के वश में आ रहे हैं, कभी उदर के वश में है, कभी उपस्थ के वश में है, सारा दिन इन्हीं के वश में है। आप देखिए पूरा अपना स्ट्रक्चर ऑफ द डे हमारा ऐसे ही होता है। पैसे कमाने हैं, क्यों, क्योंकि भरण पोषण करना है ना, ये खाना है, वो लेना है,
That's what is going on whole life. So if one can practice restraining these things, पहली बात तो victimization of material energy will stop. So प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सती ठाकुर कहते हैं, पहला जो बात थी वाचो वेगम, वाचो वेगम जिससे शुरू हुआ है श्लोक, कि वाणी का वेग को कैसे कंट्रोल करना है। प्रभुपाद जी ने इसका सरल उत्तर दिया कि व्यक्ति को केवल कृष्ण कथा करनी चाहिए, कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए, और यूजलेस बातें बाकी की नहीं करनी चाहिए। दैट इज द सोल्यूशन। इसमें भक्तिसिद्धांत ठाकुर ये भी बता रहे हैं कि और कौन कौन से हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं अपने इन एंड अराउंड अवर सेल्फ, जिसमें लोग वाणी के वेग के और एग्जाम्पल क्या है। एक तो ये है जो लोग बात करते हैं, फालतू बात करते हैं, उसके अलावा देन ही इज सेइंग देयर सो मेनी टॉक्स एंड लिटरेचर्स व्हिच आर गोइंग ऑन। इतने लोग नॉवेल्स लिख रहे हैं, इतने वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लिख रहे हैं। ऑल दिस इज द रिजल्ट ऑफ वाचो वेगम। लोग बोलना चाहते हैं, सुनने के लिए कोई है नहीं, इसलिए किताबें भरी हुई हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वाचो वेगम। देन ही सेज, वाचो वेगम के बाद मनसा क्रोध वेगम है ना, उसके लिए क्या बता रहे हैं, जहाँ एडिशनल पॉइंट्स हैं। ओके, वी विल ओनली बी डिस्कसिंग द एडिशनल पॉइंट्स, क्योंकि हम श्लोक डिस्कस कर चुके हैं। जिह्वा वेग के लिए बता रहे हैं सरस्वती ठाकुर। पहली बात तो प्रभुपाद जी ने बोला जिह्वा वेग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर व्यक्ति ये प्रण ले ले कि उसे सिर्फ और सिर्फ प्रसाद खाना है, तो जीवा कंट्रोल हो जाएगी। और वो प्रसाद भी कैसे खाना चाहिए, शेड्यूल्ड टाइम्स पे खाना चाहिए। अब एज ट्रू टू हिज नेचर, भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर इज लिटिल मोर स्ट्रिक्ट वैष्णव, बहुत स्ट्रिक्ट। प्रभुपाद जी तो वेस्ट में गए तो प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा लीनियंट अप्रोच लिया, मगर भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर काफी स्ट्रिक्ट थे। अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो बहुत स्ट्रिक्ट व्यक्ति थे, क्योंकि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे बचपन से ही, और इतने सारे उनके हजारों डिसाइपल्स थे सन्यासी। सो ही वाज, एंड ही वाज अ लायन गुरु, बहुत बड़े आचार्य थे। भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ स्पाइसेस लाइक चिली एंड टैमरिंड इज ऑल्सो टू बी गिवन अप बाय द कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। ज्यादा मिर्च भी नहीं खाना, ज्यादा खटास नहीं खानी चाहिए, ये भी छोड़ना चाहिए। मतलब कि आलू की टिक्की चल रही है तो उसमें क्या आएगी, खटाई आएगी, या और कहाँ खटाई आती है, ये मेनली तो हम लोग इन्हीं चीजों में खटाई लेते हैं, है ना। तो ज्यादा चाट में होता है। चाट वाली सब चीजों में खटाई होती है, बिल्कुल ठीक है। तो पहले तो ऐसा कहा जाता था जब हम छोटे थे ना, तो आई डोंट नो, माय फादर यूज्ड टू से कि ये चाट पकौड़े तो स्त्रियां खाती हैं, लड़कियां खाती हैं, मतलब ये खाती हैं। तो पापा को अगर दे दिया जाता ना, माय फादर वुड जस्ट नॉट ईट। आई हैव नेवर सीन हिम ईटिंग, बिकॉज हिज, ये पूरा उनकी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट था। और ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट यही था कि चाट पकौड़ी वाली चीजें, खट्टी चीजें औरतें खाती हैं। मगर अभी मुझे लगता है ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन रह नहीं गई है, बहुत ज्यादा जेंडर इक्वालिटी आ चुकी है इस दुनिया में। और सब लोग सब चीज खा रहे हैं, है ना। स्पेशली फॉर मेन, दे शुड नॉट ईट खटास, खटाई। स्त्रियों के लिए मीठा कम होना चाहिए, और वैसे तो सबके लिए होना चाहिए, बट इन जनरल स्त्रियों को मीठा कम खाना चाहिए और पुरुषों को खटाई कम खानी चाहिए। ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये सजेशन है कि एक्स्ट्रा स्पाइसेस, एक्स्ट्रा चिली, एक्स्ट्रा टेमरिन शुड बी अवॉइडेड। और साथ ही साथ कई लोग, अब मुझे लगता है डिवोटीज तो नहीं करते हैं, मगर हो सकता है आप में से किसी को ऐसा शायद क्लैरिटी ना हो, कि हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में पान और ये सब चीजें नहीं खाई जाती। एक तो वो पान होता है जो, जिसमें गलत चीजें होती है ना, रजनीगंधा एंड ऑल दोस थिंग्स। बट एक होता है जो सादा पान होता है। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो सादा पान वगैरह आपके घरों में खाया जाता है, और आपको शायद ना पता हो कि सादा पान भी नहीं खाना होता है। क्योंकि कई वैष्णव संप्रदायों में भगवान को पान चढ़ता है, पान बीड़ा हम चढ़ाकर
और उस पान बीड़ा को प्रसादी रूप में भी दिया जाता है, जैसे श्रीनाथ जी के मंदिर में है। आप में से कई भक्तों ने देखा होगा, देखा है आपने? डू यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस? नो माता जी। माता जी, वल्लभ संप्रदाय के सभी मंदिरों में दिया जाता है, बिहारी जी हो चाहे राधा वल्लभ हो, सब जगह दिया। हाँ, तो ब्रज में तो बहुत सारे मंदिरों में है। हमारे मंदिर में कभी मैंने एक बार सुना था कि कई बार देकर भगवान को, क्योंकि पान बीड़ा चढ़ता ही है शुद्ध चीजों का, गंदी वाले नहीं, और उसके बाद उसको जमुना जी में बहा दिया जाता है। पुजारी ऐसे करते हैं कि इट इज फॉर कृष्णाज एंजॉयमेंट एंड देन वी आर नॉट सपोज टू टेक इट, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको एब्सोल्युटली मना किया है, पान बीड़ा लेने को। तो बहुत सारे वैष्णव संप्रदायों में ये है और इसको प्रसादी रूप में ग्रहण किया जाता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि अरे यहाँ तो यार, तो हम नाथ द्वारा आए हुए हैं और हमारे हाथ में भगवान ने पहुंचा ही दिया है, तो चलो भाई ले ही लेते हैं, एक लेने में क्या ही फर्क है ना। तो द यूज ऑफ पान, हरितकी, बीटल नट्स, यानी कि बीटल नट क्या होता है? सुपारी। वेरियस स्पाइसेस यूज इन पान मेकिंग। कौन कौन से होते हैं भैया, हमें तो ज्यादा पता भी नहीं है, मगर यही सब पता है जो होते होंगे या जिन्होंने खाए होंगे उनको पता होगा क्या क्या होते हैं। कोई बता सकता है? इसलिए बता रहे हैं ताकि जिसको कान में पड़ जाए कि ये नहीं खाना है। मतलब एक पान के पत्थर अंदर होता है उसमें, माता जी हाँ, पान वाले। वो चूना होता है उसमें एक। सुपारी। सुपारी तो यहाँ लिखा है बीटल नट। और वो कत्था हो गया, चूना हो गया। ठीक है, और बाकी तो इलायची, सौंफ, यही सब चीजें हाँ, हैं। और तो कुछ ऐसा है नहीं, मतलब केमिकल टाइप के तो यही तो दिखते हैं, लिक्विड। ओके, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इसके ऊपर भी कंट्रोल करना है। टोबैको, एलएसडी, marijuana, ये तो ठीक है, ये तो टी, कॉफी, ये तो समझ में आ ही रहा है। मगर ये जो चीजें हैं, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ, मैं एक डिवोटी के साथ नाथ द्वारा गई और वो माता जी बचपन से वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थी, और बाद में वो गौड़ीय वैष्णवों में उनकी दीक्षा हो गई समहाउ, इस्कॉन में ही है। तो उनको अपने बचपन की बड़ी यादें आई कि वो बचपन में अपनी माता जी के साथ वहां रसोई में जाती थी जहां पान बीड़ा, वो ऐसा उन्होंने मुझे उस दिन वो गई तो उन्होंने बोला कि आप चलोगी? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहूंगी, मुझे जब करना है। तो वो वहां आकर मुझे बताएं कि 3500 पान बीड़ा एक दिन का चढ़ता है। तो उन्होंने सेवा की पान बीड़ा बनाने के लिए, और वो लेकर भी आई और खा कर आई। तो मैं वैसे आपको जस्ट बता रही हूँ, ये बताने के लिए बात है, नॉट टू क्रिटिसाइज एनीवन। सब भक्तों का अपना अपना मूड है भगवान के साथ। बट सिद्धांत की बात कहें तो ये है कि ये हमारे संप्रदाय में ये कंप्लीट नो नो है। ठीक, तो ये चीज को ध्यान रखना है। अम, और एडिशनल बातें क्या बताई हैं? अब कोई बोले कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम प्रसाद ही खाएंगे और हम ये सब चीजें नहीं खाएंगे, बट साथ ही साथ एक और चीज बता रहे हैं कि ईटिंग टू मच इज ऑल्सो, however, if one accepts prasad only because it is palatable, it's because of its palatable taste and thus eats too much, he also falls prey to trying to satisfy the demands of tongue. तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छा प्रसाद देकर हम लोग ऐसा करते हैं, ओवर ईटिंग होती है। और ओवर ईटिंग अगर हमने कर ली, यानी कि उदर वेग को भी कर लिया, तो इसका मतलब जीवा वेग भी हुआ था, क्योंकि यू डोंट ईट टू मच ऑफ द थिंग्स दैट यू डोंट लाइक, राइट? तो इसका मतलब ये है कि उदर वेग हो रहा है, तो इसका मतलब जीवा वेग है ही। उपस्थ वेग हो रहा है, तो इसका मतलब उदर वेग और जीवा वेग दोनों ही हो रहे हैं। तो ये इस सीक्वेंस में चलता ही चला जाएगा। तो महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि महाप्रभु हैज taught us to avoid very palatable dishes even while eating प्रसाद। तो प्रसाद पाते हुए भी ध्यान क्या रखना है? जैसे बहुत सारे प्रसाद
छप्पन भोग हमारे यहाँ बहुत होता है। इस्कॉन तो वैसे भी क्या है, फूड फैक्ट्री है। इस्कॉन में आने के बाद आपने, आई डोंट नो, आप में से कई भक्तों का एक्सपीरियंस है ही, हम लोग शेयर करते हैं। मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस है। मैं कभी भी, मुझे ये पिज्जा और ये बेकरी आइटम्स, केक, आई नेवर लाइक्ड एज ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड। मगर जब मैं इस्कॉन में आई तो यहाँ इतने वैरायटी के ये सब, क्योंकि फॉरेनर डिवोटीज बहुत होते हैं, तो ये टच आ ही जाता है। तो अब ये सब चीजें अच्छी लगने लगी। वाई? बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ सप्लाई। आप मंदिर पहुंच जाइए और बैठ जाइए आप मंदिर में, और उसके बाद देखिए आप, अगर आप एक तो है मंदिर के सिर्फ टेम्पल हॉल जो होता है जहाँ कीर्तन वगैरह होता है, उसके बाद आप डिवोटीज के साथ बैठ जाइए कभी। और तो डिवोटीज जो है, अरे अब महाप्रसाद आ रहा है, अरे ये थोड़ा सा महाप्रसाद है, ये थोड़ा सा महाप्रसाद है, ये थोड़ा सा महा। आप बैठे हैं 2 घंटे तो कोई 2000 आइटम आ जाएंगे महाप्रसाद के। थोड़ा सा खीर महाप्रसाद, थोड़ा सा ये महाप्रसाद, पेड़ा आ रहा है, कभी खीर आ रहा है। इफ यू आर सिटिंग इन द टेम्पल, you don't need to have lunch or dinner because you're already so much full. इतना प्रसाद बनता है हमारे मंदिरों में। डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज्यादा होता है, और ठाकुर जी के लिए होता है। रोज 56 भोग बन रहे होते हैं। सो 3 टाइम 56 भोग बन रहा है, तो अब वो सारा कहाँ जाएगा? डिवोटीज को बंटता है। तो हम सोचते हैं, अरे ये महाप्रसाद है, महाप्रसाद है, गोविंद है, नाम ब्राह्मणे वैष्णवे, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय हम ये सोच रहे हैं कि नाम में, गोविंद में और महाप्रसाद में ना, ऐसे लोगों की रत्ती नहीं होती। तब हम ये सोचने बैठ जाते हैं। तब हमको ऐसी चीजें याद आ जाती हैं। जब हमें खाना होता है तो वो वाले श्लोक याद आ जाते हैं जिसमें प्रसाद की महिमा होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा अच्छी चीजों वाला, गरिष्ठ भोजन वाला जो प्रसाद है, उससे भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इफ वी ऑफर, एक और, मतलब आप देखिए कि भक्ति सिद्धांत महाराज की जो, प्रभुपाद जी ने बताया था ईट ओनली प्रसाद है शेड्यूल टाइम। भक्ति सिद्धांत महाराज जी का एक एक लेवल ऊपर चलता जा रहा है। देखिए, पहले तो उन्होंने बोला कि प्रसाद में भी ज्यादा पैलेटेबल डिशेस नहीं खानी चाहिए। ज्यादा अच्छे वाला जो प्रसाद है ना, मतलब जो भी फैंसी आइटम्स हैं, वो बाकी भक्तों को दे दो, आप नॉर्मल प्रसाद खाओ। फिर क्या बोले हैं, अब क्या बोल रहे हैं, इससे भी और एक लेवल। If we offer palatable dishes to the deity with the intention of eating such nice food, कि हम, चलो हम अपने ठाकुर जी को आज, आई डोंट नो क्या, कुछ भी सोच लीजिए, आज हम ठाकुर जी को 56 भोग लगाएंगे। मगर एक्चुअल में हम खाना तो खुद चाहते हैं 56 भोग की। आज बड़े दिनों से ये चीज नहीं बनी, छोले भटूरे नहीं बने। पंजाबियों के तो यही सब चीजें होती हैं, आपके यहाँ जो भी होता होगा। तो बड़े दिनों से छोले भटूरे नहीं बने, चलो आज हम ठाकुर जी को बना के खिलाते हैं। एक्चुअल में खाना खा हम अंदर बैठे हुए ठाकुर जी को खिलाना चाहते हैं, बाहर वालों को तो हम, तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फीड अवर ओन सेल्फ। सो इंटेंशन अगर ये है, जनरली हमारी मिक्स्ड इंटेंशन होती है। जनरली मिक्स्ड इंटेंशन होती है डिवोटीज की, कि हम ये बना रहे हैं कि हमें तो खाना ही है, और अच्छी चीज बन रही है तो ठाकुर जी को भी लगा देंगे भोग। तो ये वैसे तो शुद्ध भक्ति के नियमों के विरुद्ध है। शुद्ध भक्ति का नियम तो ये कहता है कि पहले आपकी डिजायर होनी चाहिए अच्छा चीज बना के खिलाने की, चाहे वो चीज अच्छी बने या नहीं बने। अगर आपकी इंटेंशन थी, आई वॉन्ट टू मेक समथिंग नाइस फॉर कृष्णा, इवन इफ द एंड रिजल्ट इज अ बैड थिंग, मगर वो भगवान उसको प्योर डिवोशन की कैटेगरी में काउंट करते हैं। मगर अगर मैंने बना ली बड़ी अच्छी चीज और सोचा कि अरे बड़ी अच्छी बने, चलो ठाकुर जी को लगाते हैं, इनको भी भोग लगाते हैं, तो बन गई। मैंने पूरा फोकस, शुरुआत में ही मेरी इंटेंशन भगवान के लिए बनाने की नहीं थी, बन गया कुछ अच्छा, मगर अब मैं वो दे रही हूँ भगवान को, तो उसको प्योर डिवोशन नहीं कहते हैं। बहुत ही डिफरेंट बात है। जनरली लोग सोचते हैं कि अच्छी बनी हुई चीज को भगवान को भोग लगा देना, ये तो बड़े अच्छी बात होनी चाहिए, बड़े, ये सबसे ऊंचा स्तर होना चाहिए कि हमने अच्छे अच्छे पकवान बना के भगवान को खिलाए। मगर यहाँ रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के पहले ही श्लोक में कहते हैं कि इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना? सो अगर हम ये भी, तो एक और स्ट्रिक्ट पॉइंट तो देखिए यहाँ पे ना, इसीलिए मैं बोलूँ स्पेक्ट्रम है ये।
गोदास से लेके गोस्वामी तक का एक स्पेक्ट्रम है, आप इसमें से कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी शेड में हो सकते हैं। कोई भक्त ऐसे होंगे जो, उनके लिए यही बड़ी बहुत बात है कि हम हर चीज भोग लगा के खाते हैं। यही बहुत बड़ा अपने आप में चीज है कि सब चीज भोग लगा के खानी है। फिर उसके बाद भक्त हो जाएंगे थोड़ा सा और आगे, अलग अलग नेक्स्ट स्पेक्ट्रम, कि भोग तो लगाना ही है मगर हमें ये चीजें खानी भी नहीं है। फिर और हो जाएंगे कि भोग लगाना, ये चीजें नहीं खानी है मगर डिवोटी के हाथ का ही बना होना चाहिए। उसके ऊपर हो जाएंगे जो खुद के हाथ का ही बना खाएंगे। फिर उसके ऊपर और हो जाएंगे जो अपने हाथ का शेड्यूल टाइम पर ना एक एक टाइम ही खाएंगे, है ना। फिर उसके ऊपर और हो जाएंगे डिवोटीज कि वही खाएंगे जो भगवान के लिए बना है, इनकी प्रसन्नता के लिए बनेगा, और जो बनेगा वही हम खाएंगे। तो अलग अलग लेवल पर व्यक्ति रहता है। आप किस लेवल पे भी हो सकते हैं, मगर मिनिमम बेसिक लेवल जो है वो ये होना ही चाहिए कि हम जो भी खाएं प्रसाद खाएं। और अगर हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो हम मानसिक भोग लगा के खाएं, और उसमें भी हम देखें कि हम ऐसी जगह नहीं खाएं जहाँ पे नॉनवेज और वेज दोनों इकट्ठे बनता हो। यानी कि साफ सुथरे रेस्टोरेंट्स में, वैसे तो बिल्कुल साफ सुथरा कुछ होता ही नहीं है रेस्टोरेंट के मामले में, मगर जहां तक हो सके ऐसा, पहली बात तो नॉन वेजिटेरियन नहीं बन रहा हो वहां पर वो रेस्टोरेंट चूज करें अगर ट्रेवलिंग में चाहिए ही है तो। और अगर उसमें भी आप ऐसी चीजों को अवॉइड करिए जहां पर आपको एक्सक्यूज मी, जहां आपको पता है कि गड़बड़ होने के चांस है। जैसे कि आप वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में भी खा रहे हैं, मगर आपने कोई ऐसी चीज खाई, जैसे लेट्स से आपने पिज्जा खाया, उसके आपने उसको बोल दिया टॉपिंग में भैया अनियन नहीं डालिएगा, ये मत डालिएगा, जो जो भी आप बताएंगे, मगर उसकी सॉस में होगा, वो हम भूल जाते हैं। या आपने पास्ता लिया, उसकी सॉस में होगा। इट्स अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, एवरीथिंग इज फाइन। दिल से कि हम इसको नॉन नो अनियन गार्लिक वाला आपको बना के देंगे, बट उसकी सॉस या उसकी बाकी जो चीजें प्रिपरेशन में उसमें ये पड़ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत चीजों का ध्यान रखते हुए हमें खाना पीना करना पड़ेगा, स्पेशली इफ यू आर डूइंग बेकरी आइटम्स फ्रॉम आउटसाइड, इवन ब्रेड और समथिंग सैंडविच और एनीथिंग लाइक दैट, वी हैव टू बी केयरफुल कि वो जो ब्रेड बनी है, कई बार बेकरी आइटम्स में एग्स डलता है ना। और इंडिया में तो आपको पता है हर चीज चलती है, लिखा होगा कि प्योर वेगन वेजिटेरियन या कुछ भी, मगर किसी चीज में कुछ भी आ सकता है। सो अनलेस यू आर वेरी वेरी श्योर, डोंट ईट। तो मिनिमम लेवल को तो मेंटेन कम से कम हर भक्त को करके रखना चाहिए, और फिर आपको कितना ऊपर जाना है उसकी कोई लिमिट नहीं। सो दिस इज द स्पेक्ट्रम। और जितना ऊपर हम जाते जाएंगे उतना ही हम ये फील करेंगे कि हमारा प्योरिटी का लेवल बढ़ता चला जाएगा। इतना बढ़ जाएगा कि आप एक लेवल पर आ जाएंगे जहां आप खाएंगे जैसे ही कुछ, आपको पता चल जाएगा कि ये किसी भक्त ने बनाया है और भोग लगाया कि नहीं लगाया, या ये भोग तो लगा है मगर भक्त ने नहीं बनाया। आप खाते ही पता कर देंगे कि ये चीज ऐसी है। कई भक्त तो खाते ही ये भी पता कर देते हैं कि इस भक्त ने, किस भक्त, यहाँ पे जो चार खड़े हैं उनमें से किसने बनाया होगा ये। यहाँ तक के भक्त हमने देखे हुए हैं। मतलब इतनी एक्सपर्टीज उनकी हो जाती है, खाएंगे वो बोलेंगे अच्छा इसने बनाया होगा। और टेस्ट से नहीं, कॉन्शियसनेस से, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस से वो बता देते हैं कि ये तो इसकी कॉन्शियसनेस का है बना हुआ। ऐसे ऐसे धुरंधर महात्मा बैठे हुए हैं। हम किस स्पेक्ट्रम पे होंगे वो हमारे ऊपर है, और जितना ऊपर जाते जाएंगे वो भक्ति में हमारे लिए उतना ही लाभदायक बनता चला जाएगा। जिन माता जी ने हमें पढ़ाया था, भक्ति रसामृत सिंधु भी पढ़ाया था, और ये उपदेश शामिल भी पढ़ाया था। शी इज अ वेरी वेरी learned and wonderful devotee. She chants lakhs of names every day. वृंदावन में रहती हैं। She was traveling to Mayapur and she was carrying her steam cooker with her अपने रूम में। इवन हम एमआईएचसी में पढ़ते थे तो एमआईएचसी के प्रसाद भी नहीं पाती थी वो,
अपने रूम में जाती थी, वहां पे प्रसाद कुक करके फिर पाती थी अपने हाथ से ही। एंड टिल डेट शी इज डूइंग दिस, एंड शी इज वेरी ओल्ड नाउ, इवन देन शी वाज ओल्ड। अभी भी वो ऐसे ही करती है। तो ऐसे ऐसे ही लोग फिर इतने लाख नाम जप कर पाते हैं रोज। तो अगर हम वहां पहुंचना चाहते हैं तो हमें ये सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, ऑल्दो दे मे सीम इम्प्रैक्टिकल टू द न्यू डिवोटीज, बट दे आर नॉट सो। ओके, तो ये एडिशनल पॉइंट्स जो हैं उदर वेग, जीवा वेग और उपस्थ वेग के लिए भक्ति शास्त्री ठाकुर जी के हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। और फाइनली, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फॉलोइंग ऑल दिस थिंग्स? द बेनिफिट है कि 6 वेगों को जब व्यक्ति कंट्रोल करता है तो वो गोस्वामी के लेवल पर आ जाता है। तो सर्वाम अपीमम पृथ्वीम सशिष्यात्, ऐसा लेवल आ जाता है कि पृथ्वी पर हर किसी का गुरु बनने के वो लायक हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वो बन जाए, बने, दैट्स अ चॉइस, बट वन कैन बिकम। सो इफ वन हैज टू, क्योंकि अब हम बोलेंगे हमें तो गुरु बनना ही नहीं है भैया किसी का, तो हमें ये सब करने की क्यों जरूरत है? श्लोक तो ये कह रहा है कि सर्वम अपीमम पृथ्वीम सशिष्यात्, हर किसी को शिष्य बनाने की लायकात व्यक्ति अपने अंदर लेकर आ जाता है अगर ऐसा करता है तो। मगर हमें तो ये करना नहीं है, फिर हम ये सब क्यों करें? मगर इस्कॉन में तो एटलीस्ट, और बाकी भी जिस भी जगह हम क्यों ना हो, अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो हमारा, हमसे लोग जरूर पूछने आएंगे। आप भले एक्टिवली प्रीचिंग ना कर रहे हो, कि कहीं कोई लेक्चर लेने जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एक्टिव प्रीचिंग भले ही नहीं कर रहे हो आप, मगर आपके आसपास रहने वाले लोग या आपसे जो भी मिलते हैं वो आपकी कंठी को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर, आपके तौर तरीकों को देखकर आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछते हैं। तो वी आर अ वॉकिंग एडवर्टीजमेंट ऑफ कृष्ण एंड ऑफ अवर स्पिरिचुअल मास्टर। हमको देखकर लोग ये जज करते हैं कि इस्कॉन कैसा है, या कृष्ण कैसे हैं, या कृष्ण भक्त कैसे होते हैं। इसीलिए हमें ये सब करना चाहिए। और अपना उद्धार तो है ही ये सब करने में, मेनली तो अपना ही उद्धार है, बाकी प्रीचिंग तो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की ये बातें हैं या प्रभुपाद जी की बातें हैं, मगर उससे भी ऊपर बात ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का ऑर्डर है कि जिसका भी भारत भूमि पर जन्म हुआ है उसे अपना जीवन भी सार्थक करना है और दूसरों के लिए भी काम करना है। वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ अदर पीपल। ये महाप्रभु का ऑर्डर है सबके लिए। तो ठीक है, यहाँ पर ये हमारा श्लोक कंप्लीट होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? बिकॉज वी देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन। So Mataji, we have given a pause to the Bhagavatam series. Pause to the Bhagavatam, yes. Acha. So we have started with the nectar of instruction now. हाँ, क्योंकि केवल 11 श्लोक है और इसको हम जल्दी कर लेंगे। और क्यों हमने ये स्टार्ट किया था, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये अभिधेय प्रोसेस से रिलेटेड है। फिलॉसफी, वहाँ पे भागवतम में हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, मगर प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही रह जाएगा। वी वुड जस्ट गेन नॉलेज बट वी विल नॉट अप्लाई दैट। So this is the first session, Mataji, because I missed 2-3 sessions. Sorry? दिस इज द सेकेंड सेशन, नहीं दिस इज थर्ड, यस। मगर पहला श्लोक हमने डिस्कस किया है, आज हमने कंप्लीट किया है। पिछली बार हमने फर्स्ट श्लोक शुरू किया था और जो फर्स्ट था उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का। Okay, so जो recordings हैं अभी, so this is of the nectar of instruction, शाम वाली क्लास की recordings हैं वो स्वाध्याय पे जो uploaded हैं the recordings. शाम को ही प्रभु जी क्लासेस हुई है, और तो मॉर्निंग में तो कोई नहीं है। पिछले 2 बार की क्लासेस की रिकॉर्डिंग होंगी। Okay, ठीक है, मैं फिर चेक कर लेता हूँ Mataji. यस, सो आफ्टर वी कंप्लीट दिस, और लास्ट की श्लोकास पे मैं बहुत ज्यादा डिस्कशंस नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत जो पीछे वाले श्लोक हैं राग भक्ति एंड ऑल दैट, उस पे मैं बहुत ज्यादा डीप डिस्कशंस नहीं करूंगी। सो वी विल
अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वहां पर, और बस हम मूव ऑन करेंगे। मेन चीज है जो पहले के ये जो 7 श्लोक हैं, फर्स्ट Okay. 7 श्लोकास आर मोर इम्पोर्टेंट एट दिस स्टेज ऑफ अवर डिवोशन। Okay. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू भागवतम 3rd कैंटो। Right. ठीक है। ठीक है माता। So माता जी, while listening to this, जो like although I don't take pan, but why is pan said no? What is the reason? हाँ, क्योंकि ये बहुत लग्जरी आइटम है, मतलब विलासिता का सिंबल है ना। Vilasita is लग्जरी, आई डोंट नो हाउ डू, ऑपुलेंस okay. है ना, मतलब इट्स अ सिंबल ऑफ ऑपुलेंस दैट यू वांट टू इंडल्ज इनटू ऑपुलेंट बिहेवियर। अच्छा, okay. इसलिए ठीक है। भगवान के लिए मतलब ये स्पेसिफिकली ये यूज किया जाता है, क्योंकि इंजॉइंग, इट्स अ सिंबल ऑफ एंजॉयमेंट बेसिकली। और बाकी अगर कुछ इसमें आजकल तो और सब चीजें भी डाली जाती है तो नशा ही हो जाता है वो एक तरीके से, पर अगर नहीं भी है वो सब चीजें तो भी ये सब बातें हैं। तो उसको भोग लगा के भी we can't take basically then. Oh, no, no, no. At least in Okay. our sampradaya, no. Okay. If you have to have pan, then you have to go to other sampradayas of Vaishnavas, not in Gaudiyas. Okay. हरे कृष्णा माता जी। Yes, धन्यवाद Prabhu. प्रणाम। Pranam. तो ये जो मेरी टॉक अभी सुन रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था। तो पूरी गया था मैं, आपको वहां से मैंने आपको कांटेक्ट किया था। जी जी वहां जी। पे ना एक मतलब कि वहां पे जैसे जगन्नाथ का प्रसाद जो है ना, वो क्या करते हैं, वो जगन्नाथ प्रसाद के बड़े सारे गुण यहाँ पे भी, हमारे इस्कॉन में भी प्रभु जी बता रहे थे, वो भी यहाँ पे वहां पे भी बोलते थे जगन्नाथ प्रसाद कैन बी हैड, मतलब सब सब ले सकते हैं और सब जगह सब टाइम पे खाया जा सकता है। तो जैसे वो मैंने आपको जो भेजा था ना, वो बैग्स में मिलते हैं सूखा हाँ। प्रसाद हम्म। जगन्नाथ का। Yes. तो व्हाट दे डू इज, जैसे हम बंगाल में भी ना, और वहां भी वही चलता है, जैसे कोई अगर व्रत करता है एकादशी का, तो पारण को उसी प्रसाद से हम हाँ। व्रत तोड़ते हैं। Yes. तो ये कहीं पे एक, तो जैसे सुन रहा था मैं कि जैसे आप बोल रहे थे कि ना, कि जैसे बाहर रेस्टोरेंट गए, ऑफ कोर्स वेजिटेरियन तो होना पड़ेगा, वेजिटेरियन एंड विदाउट ऑनियन गार्लिक तो होना पड़ेगा। हाँ। जैसे ऐसा लगा कि वो जैसे प्रसाद नहीं है, Can we तो add that and make it हाँ, prasad? वो एक जगह बोल रहे थे कि थोड़ा सा जगन्नाथ का प्रसाद आप डाल के फिर वो यू कैन हैव दैट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हम जगन्नाथ प्रसाद किसी ऐसी चीज में डाल के, जैसे मान लीजिए हम ट्रेवल कर रहे हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में गए, हमने कुछ ऑर्डर किया, और उस चीज को क्या हम उससे प्रसाद उसके अंदर डाल के उसे प्रसाद में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है ना। बताइए बाकी हाँ, लोग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, डिवोटीज क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? मतलब मैं तो बता ही दूंगी, बट माता जी डिवोटीज तुलसी भी, ऑफर्ड तुलसी भी यही इंटेंशन से करते हैं, जैसे डिटीज के चरणों की तुलसी मिलती है फिर उसको भी मिक्स कर देते हैं। बट मंदिर में एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि इट इज लाइक आप सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर रहे हो, आप मानसिक, जैसे आपने बताया वो तरीका अच्छा है कि मानसिक भोग लगाओ भगवान को, चाहे तुलसी डालो, बट एटलीस्ट आपकी कॉन्शियसनेस में ये आना चाहिए कि यू आर ऑफरिंग इट टू कृष्णा, है ना। जब जब सिर्फ ऑफ ये मिक्सिंग करके वो उन्होंने ऐसे वर्ड यूज किया था कि तो तड़का लगा दिया आपने, ऐसे उन्होंने वर्ड यूज किया था लेक्चर में कि अगर आप ऐसे कुछ प्रसाद डालते हो या तुलसी डालते हो तो इट इज लाइक आप ऐसे खा रहे हो। गुड आंसर। और प्रभु जी ISS से ही है, अपने इंद्रजीत कृष्ण प्रभु का है ना आपके हाँ नाम? माता जी, हरे हाँ, कृष्णा ओके। माता जी मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब मेरे को नहीं पता ठीक हूँ मैं गलत हूँ, बट जैसे अगर हम श्योर हैं कि वो रेस्टोरेंट है जहाँ भी हमको खाना पड़ रहा है, वहाँ पे 100% कंफर्म है कि अनियन गार्लिक नहीं है, तो अनअवॉइडेबल पोजीशन में शायद हम पहुंच सकते हैं। आई एम आस्किंग इनफैक्ट, मतलब ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं प्रभु जी, सॉरी, वी विल टेक अप योर क्वेश्चन। अभी तो मैं यही क्वेश्चन रंजन प्रभु का ले रही हूँ कि कई बार डिवोटीज, कोई जैसे जगन्नाथ प्रसाद या कोई भी ऑफर्ड तुलसी है आपके पास, जो प्रसादी चीज है, प्रसादी वस्तु को क्या किसी, आप रेस्टोरेंट में गए, आप खाने बैठे हैं, अब आपके पास ऑप्शन तो है नहीं
अब आप क्या करेंगे कि आपके बैग में थोड़ा सा प्रसाद रखा हुआ, लेट्स से जगन्नाथ महाप्रसाद रखा हुआ है थोड़ा सा, जी माता जी। आपने उसको एक चावल का दाना जो प्रसाद का है, महाप्रसाद का, वो आपने उस प्लेट में डाल दिया, एंड नाउ दिस हैज टर्न इनटू प्रसाद, योर प्लेट हैज टर्न इनटू अ प्रसाद. इज इट करेक्ट और नॉट? यस माता जी, मैं उसी को आंसर करने का कोशिश कर रहा था मेरी लिमिटेशन के हिसाब से, कि शायद इन दिस कंडीशन वी कैन डू. हाँ तो ओके, ठीक है, प्रभु जी भी कह रहे हैं कि ये प्रसाद बन गया. और बताइए. उस कंडीशन में जब हमको 100% कंफर्म है कि दिस इज विदाउट अनियन गार्लिक, उस रेस्टोरेंट में बनता ही नहीं है हाँ. प्याज लहसुन वाला, और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो. यस. ओके. ऑलराइट. We can pray mentally and then take the prasad, no, Mataji? That is also a दैट choice, इज no? ऑल्सो देयर. हाँ, तो ठीक है, ये भी कर सकते हैं, दोनों ही चीजें हैं. अब देखिए, आप देखेंगे अगर आप टेम्पल में जाते हैं, आप कुछ स्वीट्स लेके जाते हैं, यस माता जी। इस्कॉन टेम्पल में ही हम अपने मंदिर की बात करते हैं. आप स्वीट्स लेके गए, आप ऑल्टर पे रखते हैं, पुजारी आता है, स्वीट्स उठाता है, स्वीट्स का बॉक्स उठाता है, ठाकुर जी के सामने रखता है ना, और उनमें क्या डाल देते हैं? तुलसी डाल के, जी. तुलसी डाल के, और ऑफ वहीं पर ही, ऐसे कोई प्रॉपर वाली ऑफरिंग नहीं होती है सिर्फ, मगर वो भगवान के आंखों के सामने रहता है और फिर वो आपको दे देते हैं. राइट. तो I have talked to pujaris only. Sometimes they just mix the offered tulsi and give you. They are not actually offering to the Lord, but they are giving back to you in a offered way. तो प्रसाद मिलाकर भी किसी चीज को प्रसाद बनाया जा सकता है. ये तो सिद्धांत, ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वैलिड. तो आपके पास महाप्रसाद है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपके पास जो प्लेट है, ऑफ कोर्स इट शुड नॉट हैव एनीथिंग व्हिच इज अनियन गार्लिक और अदर थिंग्स. प्रॉपर प्रसाद है, सात्विक प्रसाद है, मतलब सात्विक खाना है. उसमें आपने एक दाना प्रसादी तुलसी या प्रसादी कोई भी जो भी प्रसाद है उसका मिला दिया, एंड नाउ यू कैन ईट इट. मगर दोनों काम इकट्ठे नहीं होंगे. आपने सोचा कि मैंने इसमें जगन्नाथ महाप्रसाद भी मिला दिया और अब मैं इसको मेंटली ऑफर भी कर दूं. नहीं ठीक, दोनों में से ठीक एक है। काम आपको करना है. या तो आपके पास जो आया है आप उसे मेंटली ऑफर कर दें, या फिर आप उसमें प्रसाद ऐड कर दें. दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं. बेटर काम ये रहता है कि आप उसे मेंटली ऑफर करें, जैसे अच्छा। सखी बता रही थी. बेटर काम वो इसलिए है, बेटर काम इसलिए है क्योंकि इसमें ना आप अपने माइंड से भगवान से कनेक्ट करके आप इसे ऑफर करेंगे. अगर आप जगन्नाथ महाप्रसाद ऐड कर देंगे तो आप बहुत अनकॉन्शियसली एक दाना ऐड कर दिया और खाना शुरू कर देंगे. उसमें आपकी चेतना ये नहीं बन पाएगी कि इसको हमने भगवान ठाकुर जी को अर्पित करके हम खा रहे हैं. ऑल्दो ये भी प्रोसेस ठीक है, बट बेटर इज दैट. ठीक. हरे कृष्णा माता जी. यस मैम. माता जी, जैसे हम कहीं गए हैं और हमें किसी ने ऑफर करा है कि ये बोल दिया कि हाँ हमने भोग लगा दिया है, लेकिन उन्होंने हमारी मंत्रों के हिसाब से भोग नहीं लगाया, या जिस भगवान को आगे सामने रखा और तुलसी डाली और कह दिया भोग लग गया है, तो क्या वो भी प्रसाद बन के हमें खा लेना चाहिए? यस. लेकिन माता जी, उनका जो लेवल है, उन्होंने तो जस्ट भगवान के आगे रखा और कोई मंत्र नहीं बोले, जरूरी कुछ नहीं है कि मंत्र लगेंगे ही तो ही भोग लगेगा, ये बात बिल्कुल नहीं है. ठीक। इसमें चेतना की बात ज्यादा है. ऐसे बहुत लोग हैं, सबके ऐसे थोड़ा ना होगा कि हर किसी का मंत्र उच्चारण के से ही भगवान पाएंगे. लेकिन माता जी, कई बार ये होता है ना कि उन्होंने जिस दूसरे को दिखाने के लिए तुलसी रख दिया, उनका भोग का या कुछ भी, जैसे मैं बिना भोग का प्रसाद नहीं लेती हूँ, तो उन्होंने मुझे जस्ट देने के लिए प्रसाद को तुलसी रख दी और कहा हमने लगा दिया है भोग और आप खा लीजिए, तो क्या मेरी तो फिर आपको देखना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में कि आपको लग रहा है कि उसकी तो कॉन्शियसनेस ही नहीं थी भोग लगाने की. अच्छा, बात मंत्रों की नहीं है, बात कॉन्शियसनेस की है. अगर उसने बिना मंत्र उच्चारण किए भी, मगर उसने ढंग से भोग लगाया,
कि, और जरूरी नहीं कि घंटी बजानी ही है और मंत्र बोलना ही है, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऑफ कोर्स बेस्ट यही है, हमें सिखाया जाता है कि आपको ऐसे ही करना चाहिए, ये तरीका है करने का। मगर कोई एक व्यक्ति है जो अनपढ़ है, उसको तो नहीं आता कुछ भी, तो मगर वो तुलसी पत्ता रख के हाथ जोड़ के सिंपल भोग लगा सकता है ना। तो माता जी हमें पा लेना चाहिए वंस इन अ वाइल। ये आपको सिचुएशंस के ऊपर, यही सब चीजों के लिए सिचुएशन चाहिए, सिचुएशन को जज करना पड़ता है कि कौन व्यक्ति है, क्या आप रीचिंग के लिए गए हो या आपका कोई ऐसा कनेक्शन है स्पिरिचुअल, तो आपको पा सकते हो आप। अगर आप सिर्फ जो है आपको लग रहा है कि दूसरा व्यक्ति बहुत सारी माता जी इसमें केसेस हो सकते हैं। एक व्यक्ति है कि आप रिश्तेदारी में गए हो जी माता जी। जहां आप अवॉइड नहीं कर सकते, और उसने आपको दिखाने के लिए उसको हाथ जोड़ के भैया भगवान के सामने रख दिया, अब आप जी पालोगे, चलो ठीक है वंस इन अ वाइल। मगर अब आप ऐसी रिश्तेदारी में गए हो जो अवॉइडेबल रिश्तेदारी है। जी माता जी, मैं समझ गई माता जी पॉइंट। हाँ बात अब समझ, अलग अलग जी सिनेरियो है। अब आप बिल्कुल। अवॉइडेबल रिश्तेदारी है, आप बोल दो हम नहीं खाएंगे, हमें नहीं खाना, कोई भी बहाना दे दो, आज भूख नहीं है, पेट खराब है। जी माता जरूरी जी। नहीं है कि हमें सच्ची बोलना है, मतलब उस तरीके से हम इसको घुमा सकते हैं ना। सच ऐसे भी बोला जा सकता है कि जो झूठ ना हो। जी बात ये माता जी नहीं है कि बिल्कुल। हमें सच ही बोलना है, बात ये है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। ठीक माता जी, ठीक हाँ, ठीक। थैंक यू मैम। ओके, और भी किसी का हैंड रेज है? यस प्रभु जी। माता जी एक मेरा पॉइंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट हम हाँ तो जी। वृंदावन में जैसे रहते हैं ना, तो यहाँ बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सिचुएशन मिलती है। एक हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ हमारी अच्छी मिलना जुलना है। वो हाँ, ये इधर जाते हैं प्रेम मंदिर में। अच्छा अच्छा, तो ओके। माता जी वो एक बार हमारे घर पे, एक्चुअली कई बार हमको ब्रेकफास्ट पे बुला चुके हैं, मैं कभी जाता था नहीं जाता था, वो मतलब बकायदा ये कहते थे कि हमने चलिए। भगवान को ऑफर करके हम जाते हैं, बड़ा सेवा करते हैं जो भी। एक बार उनको हमने घर पे बुलाया, तो हम्म अपने ठाकुर जी को साथ लेकर आ गए। हम्म तो माता जी उनका जो भगवान को भोग करने का जो था ना तरीका, वो मैं आपको बताता हूँ संक्षेप में। हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने अपने ठाकुर जी को पहले भोग लगा दिया था। हम तो समझ हम्म रहे थे कि आप उसको आप पा लीजिए। हम्म उन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं, भोग लगा भी दिया है तो हमको एक प्लेट में हमारे ठाकुर जी के लिए अलग से दे दो। तो जो हम्म भोग लगा हुआ था उन्होंने एक प्लेट में रखवा लिया। लड्डू हम्म गोपाल जी को, ठाकुर जी को रख दिया डाइनिंग टेबल पे अच्छे से साफ करके। और फिर हम्म वो एक एक टुकड़ा तोड़ के उसको सब्जी के साथ में लगा के ठाकुर जी को खिला रहे हैं, फिर वो खुद अपने मुंह में डाल रहे हैं। फिर दूसरा टुकड़ा तोड़ रहे हैं, ठाकुर जी को लगा रहे हैं, फिर खुद में खा रहे हैं। तो हमको तो हम्म, समझ नहीं आई ये हो क्या रहा है। और हम मतलब वो ये मतलब और फिर बहुत वो है। हमको भी दे रहे हैं कि अच्छा ये ठाकुर जी को लग गया भोग, अब आप थोड़ा सा आप भी ले लो। हम्म तो ऐसे में क्या करें, वो मुझे समझ नहीं आया वो ठीक है गलत है, और मतलब कैसे इसको मैनेज करें। देखिए प्रभु जी, इसमें ना दो प्रकार की बातें हो सकती है। ये है तो बहुत ही ऊंचे लेवल के भक्त ऐसे करते हैं, राग भक्ति में ऐसा किया जा सकता है, तो ब्रज में ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो व्यक्ति वैसे हो। और ये भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो उस लेवल पे ना हो, वो सिर्फ उस लेवल पर उन्होंने किसी और ऊंचे भक्त को देखा हो ऐसे करते हुए, या सुना हो कि ऐसे करना चाहिए, प्यार से पवाना चाहिए, अपना तन्मय होकर, अपने जैसे ही, अपने बच्चे की जैसे ही, जैसे हम कैसे खाते हैं। अगर हाँ उनके जी। पास गोपाल है, उन्हें किसी संत महात्मा ने उनको बोला होगा कि आप इनको वैसे ही वो करो, ट्रीट जैसे कि अपने बच्चे हैं। माता जी वो मैंने पूछा था, सॉरी आपको मैं ऐड कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ तो सिखाया ही जाता है कि सब लोग हाँ ऐसे ही करना चाहिए। हाँ। तो देखो, राग भक्ति के लेवल पर हमारे इस्कॉन में क्या प्रभुपाद जी ने ये बताया कि डीटीज को हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, विद फुल रिस्पेक्ट। हमें हम राग भक्ति फॉलो करते हैं इस्कॉन में, मगर क्योंकि हर कोई उस लेवल पर नहीं है कि राग भक्ति पर इमीडिएटली पहुंच जाए ना, स्टेप इन कर ले। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें ऐसे नियम भी दिए हुए हैं ताकि हम कोई गलत काम ना करें, मतलब हम डीटी वर्षन अपराध भी ना कर बैठे, अगर हम उस लेवल नहीं पहुंचे हैं तो। ठीक है, तो वैदिक भक्ति का नियम ये है कि प्रॉपर तरीके से भोग लगाया जाए, जैसे हम लगाते हैं पट बंद करके, फिर पट पूरी इज्जत से भगवान को हाथ जोड़ के कि आप पाइए, है ना, और उसके बाद हम उसे ग्रहण करें। राग भक्ति में डीटी वर्शिप अलग तरीके से होती है, जैसे आप बता रहे हैं ये भक्त कर रहे होंगे वैसे ही सिखाया जाता है। वृंदावन में है तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उनको वैसे ही सिखाया गया है।
बात यह है कि अगर वो अपने जिनसे भी दीक्षित हैं, जिस भी लाइन में हैं, अगर उसको वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ, अब बात आ गई हमारी, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमारे संप्रदाय में और ना ही हमारे आचार्यों ने ऐसी कभी भी शिक्षा दी है। तो क्या, अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आता है, तो फिर क्या हमें, ये तो हमसे अच्छा सिखाया जा रहा है, जो इस्कॉन में तो इसका मतलब बड़ा फॉर्मल सिखाया जाता है भगवान के साथ रिलेशनशिप, फिर हम इसे राग भक्ति कैसे कह रहे हैं? राग भक्ति तो यही हुई कि हमें भगवान के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, हमारा एकदम प्रेम का संबंध होना चाहिए, यही तो राग भक्ति है। मगर हम उस लेवल पर ही नहीं है। राग भक्ति का लेवल आने के लिए पहले ये सब चीजें होनी चाहिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने दोनों चीजों का मिक्सचर दिया है कि हम करते करते उस लेवल तक पहुंच जाएं कि हम वाकई में इस लेवल पर एक्चुअल में हमारे अंदर वो जेन्युइन फीलिंग हो कि हम केवल ऐसे पवा नहीं रहे एक एक टुकड़ा, हम एक्चुअल में ही फील कर रहे हैं कि मेरा बच्चा ही है। जी मतलब उस लेवल पर का अधिकार तक आने के लिए जो भी प्रक्रिया चाहिए वो हमें बताई गई है। उस लेवल पर हम चलते रहेंगे इस प्रक्रिया पर तो हम डेफिनेटली उस लेवल पर अंदर से ही आ जाएंगे, बाहर से की बात नहीं। अब बात यह है कि क्योंकि ब्रज धाम में अलग अलग संत हैं और सभी संतों का अपना अपना मत है, और क्योंकि ब्रज धाम में राग भक्ति की प्रधानता है तो कई बार अनाधिकारी लोगों को भी ये दे दिया जाता है। इसके विरुद्ध थे हमारे आचार्य कि जो अधिकारी नहीं है इस लेवल का उसको नहीं देना चाहिए ये। मगर अगर किसी संत ने दिया है कृपावश तो ये उसकी और उनके शिष्य के बीच की बात है। ना हमें उन्हें क्रिटिसाइज करना है, ना हमें अपने मन में ऐसा उनके लिए भाव लेके आना है कि अरे ये क्या ही कर रहे हैं, और ना ही हमें उनको फॉलो करना है क्योंकि ये हमारे लिए अभी उचित नहीं। ठीक। माता जी अब एक क्वेश्चन और भी है कि जब वो जैसे वो भोग लगा रहे थे लड्डू गोपाल जी को हाँ। अपने हाथ से, फिर हमको दे रहे थे, अच्छा अभी आप खाओ, ये भी प्रसाद ही है। हम्म। तो मतलब एक तरह से मिक्स हो गया वो, मतलब आप देखो पहले उन्होंने टुकड़ा तोड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हमने और घर में ठाकुर जी को ऑफर किया हुआ है, नंबर 1 पॉइंट। मतलब पहले दूसरा तो उन्होंने प्रसाद है उसको फिर से भोग लगा दिया, पहले तो भोग प्रसाद लगा को दिया। भोग नहीं लगाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद माता जी उन्होंने भगवान जी को, ठाकुर जी को टुकड़ा तोड़ के लगाया और खुद अपने मुंह में डाल लिया। अब हम्म। दूसरा टुकड़ा तोड़ा और भगवान को भोग लगाया और हमको दे रहे हैं। हम्म। तो झूठा भी हो गया। और जूठा भी एक तरह से हो गया, उसी हाथ से खिला रहे हाँ। हैं, तो ठाकुर जी का भी जूठा हो गया, उनका भी हो गया, हाँ। तो मिक्सअप सा हो गया। हाँ, तो ठाकुर जी को भी झूठा चला गया एक तरीके से, क्योंकि हाँ मेरे हमने हमारी पहला अंडरस्टैंडिंग के खा हिसाब से मुझे लिया, लग रहा था पहला शायद हम कौर ठाकुर अपने जी मुंह को। में डाला। हाँ तो यही बात है, इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं ऐसे केस में? या तो ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए, या फिर उन्हें बोले कि प्रभु जी आप बैठ के पाइए आराम से, हाँ हम जी थोड़ी देर में पाएंगे, यहाँ भी हम आज हम नहीं पाएंगे, आप पहले पाइए, हम पहले अतिथि स्वीकार सत्कार करेंगे उसके बाद हम पाएंगे, जी पहले जी। आप बैठ के आराम से पा लीजिए। अगली बार जब वो आए तो पहले से ही एक प्लेट अलग से रखिए जो अनऑफर्ड हो उनके ठाकुर जी के ओके लिए। ठीक है ठीक। ठीक है। तो मान लीजिए आपने कुछ बनाया है, मान लीजिए आपने 10 परांठे बनाए, लेट्स से, ठीक है, जी प्रैक्टिकल आपने 10 परांठे बनाए, आपने अपने ठाकुर जी को भी भोग लगाना ही है, हाँ ठीक है। जी आपने 2 परांठे का भोग लगा दिया अपने ठाकुर जी को, बाकी उसको मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है बाकी माता 8 जी। में, ठीक है। वो जो 8 अलग से रखे हुए हैं उसमें से आप जो अनऑफर्ड है अभी, हाँ जी उसमें से आप जब वो आए तो उनके ठाकुर जी को वहीं पर ही जैसे वो भोग लगाना चाहे उनको प्लेट देकर कि भैया आप अपने ठाकुर जी को भोग लगा दिए और आप खाइए, ठीक है ठीक है। तो इससे दोनों ठाकुर को भोग लग जाएगा। ठीक है। हाँ, मगर अब ध्यान ये रखने की बात है कि मान लीजिए आप सोचेंगे चलो ये आएंगे, कब लेट आएंगे, अब हमें भूख लग रही है, क्या हम वो जो 2 ऑफर्ड थे वो खा लें? हाँ जी तब तक आप नहीं खा सकते जब तक इनको, मतलब वो 2 आप नहीं ग्रहण कर सकते, ठीक है। क्योंकि नहीं तो
आपने जब खा लिया तो फिर जो बात रिमेनिंग है ना उसको आप भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी एंजॉयड समथिंग विच इज टू बी ऑफर्ड टू कृष्णा। समझे ओके, ये ठीक बात? है भाई। अब क्वेश्चन आया कि अब वो जो जूठा करके आपको दे रहे हैं हाँ जी, उसके लिए कैसे डील किया जाए, तो उसके लिए आप हाथ जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, कि प्रभु जी हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है, तो आप प्लीज आप पाइए, आपने ठाकुर जी को भी करिए, आप भी पाइए, हम आपको देख के ही बड़े खुश हो रहे हैं। ठीक ठीक है। तो इस तरीके से आपको, जैसे मान लीजिए मैं माता जी के साथ गई एक बार, राधा कुंड पे हम एक मंदिर पे थे, तो हमें सौभाग्य से झाड़ू की सेवा मिली। ठीक है, तो हम झाड़ू वगैरह हम करने लगे ललिता आश्रम में। तो वहां जो भक्त थे, सर्दी का मौसम था, बहुत जबरदस्त सर्दी हो रखी थी, धुंध सब जगह। तो उन्होंने कुछ खिचड़ी बनाई और साथ में उन्होंने हमें, मतलब हमने जब सेवा की तो उसके बाद उन्होंने हमें एक एक दोने में खिचड़ी दी, एकदम गरम गरम। तो हमारे भूख भी लगी थी, परिक्रमा के अंदर हम थके हुए थे और ठंड भी लग रही थी, तो हमने पाई। उसके बाद वो चाय लेकर आ गए, और वो बहुत बड़े, मतलब बाबा जी अच्छे, बहुत ऐसे अच्छे बाबा जी। तो वहां पे तो आपको पता है कि चाय पीते हैं कई ब्रजवासी, बाबा जी भी पीते हैं। तो अब हम क्या करें इस सिचुएशन में? और वो बड़े प्रेम से कि लाली तुम्हें बड़ी ठंड लग रही है, आप थोड़ी थोड़ी चाय ले लो। तो अब हम ना तो उनका प्रेम स्वीकार कर सकते हैं और ना ही हम उनका प्रेम से इनकार कर सकते हैं। हाँ जी। मगर इस समय हम बस यही कर सकते हैं कि हमने फिर हाथ जोड़े और उनको और बोला कि हमारे गुरु आज्ञा नहीं है, आप कीजिए। हाँ, ये वाला अच्छा पॉइंट आपने बताया, जहाँ भी कुछ दिक्कत आए गुरु आज्ञा बोल के, फिर उस हाँ, पर तो फिर हर कोई बंदा कोई डिबेट नहीं करता फिर कोई कभी भी। डिबेट नहीं करता है। ये तो और है। अगर फिर भी अगर कोई डिबेट करे तो इसका मतलब वो अधिकारी नहीं है, उसको समझ ही नहीं है, फिर आप अवॉइड करिए उसको, हम्म। है ना। अच्छा माता जी, अभी इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ गया है, मेरी वाइफ भी साथ में है। माता जी, कभी कभी ऐसे होता है, जैसे सुबह एक बार अच्छा सा कोई प्रसाद बन गया, मान लो जैसे कोई भी सब्जी बन गई सुबह, और मेरी हम्म वाइफ को लगता है कि पता नहीं अब दोपहर को दोबारा प्रसाद बने ना बने, खाना बने ना हम्म बने, तो हम्म उसमें से कुछ पोर्शन निकाल के कटोरी भगवान जी के लिए अलग से रख लेती हैं, हम्म कि मतलब अभी वो एकदम से सुच्चा हो गया और वो रख दिया, और उसके बाद जो बचा हुआ उसमें को भोग लगा के मिक्स करके खा लिया, यानी कि भगवान जी के लिए एक अलग से कटोरी में वो प्रसाद भोग रखा हुआ है, जो कि उनको दोपहर बाद लगाया जाएगा। ऐसा हम कभी करते हैं, तो ये ठीक है या गलत है, कैसे? आइडली इट इज नॉट राइट, क्योंकि वो तब है, ये कुछ एक आइटम्स में हो सकता है जो लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। जैसे मान हाँ लीजिए आपने 5 किलो लड्डू बनाए हैं, अब लड्डू रोज नहीं बन सकते, हाँ तो जी। आपने उसमें से रोज दो 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 लड्डू का भोग लगाया और आपने पा लिया। अगले दिन हाँ फिर से 2 लड्डू का भोग लगाया, आपने पा लिया। हाँ जी। मगर जैसे हम जो कच्चा भोजन होता है, जी, रोटी सब्जी वगैरह, इसमें ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है मैम। इसके अंदर हमने भोग लगाने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने वो जो 2 भोग लगाए हैं परांठे, अब वो उसको हाँ आप जी। पाएंगे नहीं, नहीं तो फिर वो बाकी का जो 8 है वो भी प्रसादी हो जाएगा। ओके। ऐसे ही माना जाएगा कि आपने दे दिया और अब आप इसको, ये भोग्य वस्तु बन गई, और फिर आगे ठीक दोबारा है फिर उसको मैम। भोग। प्रसाद लगाना। हम्म। माता जी हरे कृष्णा, हाँ दंडवत जी, प्रणाम। प्रणाम। माता जी जैसे हम आटा लगाते हैं, जैसे सुबह और थोड़ा दोपहर का फ्रेश हो गया। आटा, फ्रेश आटा लगाना होगा हर बार। अगर अच्छा। आपने एक रोटी भी ठाकुर जी को देनी है और आप लोगों ने नहीं पानी है, आप उस आटे की, जिससे आप पहले बना चुके हैं और खा चुके हैं, उस आटे की दोबारा रोटी नहीं बना के देनी उनको। अगर नहीं खाई हुई है उसमें, तो आटा वो यूज कर सकते हैं? अगर उसमें से रोटीज नहीं आपने खाई हैं तो यूज किया जा सकता है। अच्छा। बात बात आप पकड़िए कि जिस चीज को आपने भोग लिया है, हाँ जी, आपने ग्रहण कर लिया है, उसको आप नहीं दोबारा से ठाकुर जी को देंगे। ठीक है मदद ठीक, सही है। ये बात है। फिर मगर माता ठीक जी। है, हाँ, जो लॉन्ग टर्म वाली चीजें रहने वाली है ना, उनके लिए ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने एक ही बार में बहुत सारा गाजर का हलवा बनाया है, तो हाँ रोज जी, रोज थोड़ा थोड़ा आपने भोग लगाया खा लिया, या लड्डू, ऐसे जो लॉन्ग टर्म वाली चीजें, उनके लिए फिर वो एक्सेप्शनल रहता है। और हाँ जी, माता जी हमें भोग कितनी बार जैसे लगाना चाहिए, जैसे? कोई लिमिट नहीं है,
कोई लिमिट नहीं है। एक बार कम से कम जो भी आपने अपनी डीटीज को प्रॉमिस किया है, जब आप ठाकुर, आपके घर में तो ठाकुर जी है नहीं, ऐसे कोई मतलब उस तरीके से नहीं। विग्रह है नहीं, है ना? हाँ जी। हाँ। तो अब आप जितनी बार आप लोग खाते हो उतनी बार भोग लगा दीजिए। माता जी हमारे घर में तो हमारे भगवान तो हर घंटे बाद खाते हैं। हर घंटे बाद खाते हैं, तो जो भी है ठीक है। मगर अगर आपके घर में, किसी के भी घर में, किसी भी भक्ति घर में ठाकुर जी विराजमान हैं किसी भी रूप में, सीताराम जी रूप में, गौनिता रूप में, गिरिराज जी, राधा कृष्ण, किसी भी रूप में, तो जब आप ठाकुर जी विराजते हैं, तभी आपको, जब आप सेवा लेते हैं, जो भी नियम लेते हैं सेवा, तभी आपको प्रॉमिस करना होता है एक मिनिमम सेवा भगवान को, कि मैं इतनी तो करूंगा ही करूंगा, चाहे मैं मरूं चाहे कुछ भी हो। मतलब घर में कोई जिए मरे कुछ भी हो रहा हो, ये इतनी सेवा आपकी, एक टाइम आरती एक टाइम भोग, इतना तो होना ही होना है। या आप जो भी, किसी ने सोचा कि 5 टाइम में भोग लगाऊंगा ही लगाऊंगा, तो जो आपने उस समय प्रॉमिस किया था, इसलिए कम कम प्रॉमिस लेना चाहिए शुरुआत में, है ना? हाँ, ऐसे भी क्योंकि प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप अपने आप उठा के खा लें। नहीं 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 नहीं, ऐसा इतने लेवल पे है तो हम फिर सेवा भाव किस लिए फिर ठाकुर जी आए हैं? हमें ठाकुर जी को क्या खाने की कमी है? उन्हें खाने की कमी थोड़ा ना है, वो तो हमारे लिए, हमारी प्योरिटी, हमें शुद्ध बनाने के लिए आए हैं हमारे पास, ताकि हम सेवा करना सीख सकें, हाँ जी माता जी। है ना? और माता वो जी कभी जैसे किसी की तबीयत खराब है और खाना नहीं बनाते तो दूध, ड्राई फ्रूट ये सब हाँ लगा लगा सकते सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है माता जी, थैंक यू। हरि भक्ति प्रभु, आपका भी क्वेश्चन है? माता जी टाइम है क्या? प्रभु जी एक्चुअली आप मुझे व्हाट्सएप करिए, क्योंकि आई जस्ट सॉ द टाइम, और मेरी क्लास शुरू हो गई, एंड माय टीचर कम्स एट शार्प 8 o'clock एंड आई वुड मिस द क्लास, है ना? सो सॉरी आई माता विल, जी, हमको आइडिया नहीं था इसलिए हम तो नहीं नहीं, मैं भी नहीं नहीं प्रभु जी, मुझे भी तो टाइम मैंने भी देखा नहीं, मुझे लगा हो जाएगा 1 घंटे के अंदर, बट अच्छा है, डिस्कशंस आर रिक्वायर्ड, नहीं तो ये टॉपिक जो है प्रैक्टिकल टॉपिक है, और अगर नहीं हम डिस्कस करेंगे तो देयर इज नो पॉइंट, नहीं तो आप भी रीड कर सकते हैं आराम से घर में, व्हाई हैव टू टेक इट अप। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर द डिस्कशन। थैंक यू माता जी, हरे ये कृष्ण। भक्ति प्रभु, देन आई विल टेक अप योर हरे कृष्ण, दंड प्रणाम।